हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज में है उत्तराखंड में भू कानून यानी कि लैंड लॉ इन उत्तराखंड, जो आपके आगामी एग्जाम्स उत्तराखंड के जितने भी सारे एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले उत्तराखंड में जो भू कानून है इनकी नीड क्या है, यानी कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पृष्ठभूमि क्या थी। तो बेसिकली हुआ क्या था, राज्य गठन के बाद 9 नवंबर 2000 के बाद क्या हुआ, कृषि भूमि में की खरीद फरोख्त तेज हो गई, क्योंकि उत्तराखंड में लोग आके रहना चाहते थे, क्योंकि यहाँ की हवा पानी सब कुछ काफ़ी अच्छा है। इसी वजह से बाहरी लोगों का यहाँ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था। बाहरी लोगों का मतलब है कि जो उत्तराखंड के आवासीय नागरिक नहीं है, यानी कि जिनका रेजिडेंस नहीं है या बेसिकली जो डोमिसाइल नहीं जिनका, यहाँ ये बोल सकते हैं। तो बाहरी लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि भूमि खरीद की प्रवृत्ति बढ़ी, जिससे क्या हुआ, कृषि के नाम पे भूमि लेके लोग प्लॉट बनाना शुरू कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें चली। तो इसके लिए क्या हुआ, भूमि संरक्षण हेतु कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता महसूस हुई। तो फिर क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, सबसे पहले इस पे प्रावधान बनाया गया। तो क्या हुआ, 2002 में जो प्रावधान लाया गया, इसके तहत बाहरी लोगों के लिए भूमि खरीद पर सीमा तय की गई। और इसके लिए अधिकतम सीमा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 500 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि खरीद पर रोक लगाई गई, यानी कि मैक्सिमम 500 वर्ग मीटर की भूमि लोग खरीद सकते थे, बाहरी लोग। फिर क्या हुआ, 2007 में इसमें फिर से संशोधन किया गया। उस टाइम पे जो खंडूरी सरकार थी उसके द्वारा नियम में कुछ बदलाव किए गए। बाहरी व्यक्तियों के लिए भूमि खरीद की सीमा घटाई गई और 250 वर्ग मीटर कर दी गई, अधिकतम सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी गई। कब, 2007 में। फिर 2018 में फिर से इसमें संशोधन किया गया। तो त्रिवेंद्र रावत सरकार थी उस समय, और जो ये कानून था, बेसिकली इसका नाम अभी भी यही है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950, इसी के नाम से ये कानून चलता रहा है। और इसमें 2018 में जो संशोधन किया, इसमें क्या कराया गया, इसमें तो और भी खतरनाक चीज कर दी गई, भूमि खरीद की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई, यानी कि कितनी भी ले सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज बढ़ गई। तो इसका उद्देश्य क्या था, उस टाइम पे जो उद्देश्य था वो था कि निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सीमा समाप्त कर दी गई थी, लेकिन इसका मिसयूज भी होना शुरू हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर 2021 में क्या हुआ, एक समिति का गठन किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के द्वारा। जुलाई 2021 में इसमें पहल की गई, दोबारा से भू कानून के लिए मांग उठी जनता द्वारा। तो भू कानून की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की गई। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, इंपोर्टेंट पॉइंट है, सुभाष कुमार जी समिति के अध्यक्ष थे। एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई जिसके तहत उन्होंने कुछ पॉइंट रखे, और 2025 में इसमें फिर से संशोधन किया गया। और इसके तहत क्या हुआ, ये डेट याद रखिएगा, 20 फरवरी 2025 को ये संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया गया। और जो भू कानून से संबंधित विधेयक होते हैं, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं, अनुच्छेद 200 के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस अधिनियम का नाम क्या है, बेसिकली वही है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का संशोधन, यानी कि उसी में संशोधन कर रखा है। तो राज्य का भू कानून इसके तहत और अधिक कठोर बनाया गया। तो अभी जो रिसेंट में जो चेंजेस हुए उसके तहत क्या प्रमुख नियम और प्रतिबंध है उनको देखते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं आवासीय भूमि। इसके लिए बाहरी लोग अधिकतम 250 वर्ग मीटर की भूमि, आवासीय भूमि खरीद सकते हैं, और यह खरीद केवल एक बार मान्य होगी। इंपॉर्टेंट चीज, कृषि और बागवानी भूमि के लिए क्या रखा गया है, हरिद्वार और दमसी नगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में भूमि खरीद प्रवेश प्रतिबंधित है। कृषि और बागवानी के नाम पे हरिद्वार और उधमसिंह नगर में भूमि खरीद सकते हैं, और बाकी के 11 जिलों में नहीं खरीद सकते, बिल्कुल प्रतिबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। फिर क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, डीएम यानी कि जिलाधिकारी के अनुमोदन से भूमि बांटी जा सकती थी। लेकिन तो क्या होता था, इसमें क्या होता था, काफी बार पार्शियलिटी होती थी या बायस्ड डिसीजन आते थे। डीएम की विवेकाधीन अनुमति की व्यवस्था को हटा दिया गया है, यानी कि मनमानी स्वीकृति संभव नहीं है। अगली चीज क्या है, इसके लिए शपथ पत्र की आवश्यकता कर दी गई, यानी कि शपथ पत्र बनाना जरूरी है भूमि खरीदते समय। और भूमि खरीदते समय क्या किया जाना चाहिए, भूमि के उपयोग और उद्देश्य की अनिवार्य घोषणा करनी होगी, यानी कि कृषि के लिए ले रहे हैं, किस चीज के लिए ले रहे हैं वो आपको बताना होगा। और इसका उल्लंघन करने पर क्या होगा, कठोर सजा है, और सरकार भूमि को पुनः अपने कब्जे में ले सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस संशोधन का उद्देश्य क्या है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना, अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त पर रोक लगाना, और भूमि उपयोग पर नियंत्रण करना। तो इस तरीके से हमने उत्तराखंड भू कानून देखा। इसी तरीके से बाकी लेक्चर भी आप एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।